एक अनार 100 बीमार, कड़ी 4। तो पति पत्नी में होने लगी नोक झोंक। दीपा बोली आहत स्वर में, अब मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ श्रीमती जी सुनाइए। दीपा, जब आपसे हुई थी ना मेरी मंगनी, और पहली बार आप मुझे जरग के मेले में मिले थे कि नहीं? हाँ जी, आपके दर्शन करने गया था। सोचा आपके गांव जाऊंगा तो आपके भाइयों से जूते खाऊंगा, इसीलिए जरग के मेले में जाना बेहतर समझा आपके दर्शन के लिए। दीपा, तो जनाब आपके दर्शन करके मेरी वो छोटी बहन उसकी बात टोककर वीर कृतार्थ होगी, सोचती होगी, वाह क्या सजीला जवान है, काश ये इसकी मंगनी मेरे साथ हो जाती। ना 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 ना, वो ये नहीं बोली थी। फिर वो कहती थी कि बहना तुम्हारी किस्मत तो फूट गई है, ये कह रही थी। हाँ, कहती थी कि कहाँ तुम दूध जैसी गोरी चिट्टी, तुम्हारे पीछे गांव के सारे लड़के, और ये पानी गदले पानी जैसा। हाँ, ये बात तुम्हारी बहन ने पते की कही। क्या मतलब गदला पानी अच्छा लगता तुम्हें है? अरे नहीं नहीं, पानी पानी होता है, दूध दूध होता है। फिर मान गई ना? हाँ मान गया। पानी को चूल्हे पर रखकर जितना जी चाहे उबालो, उबलता रहेगा, भाव बनकर उड़ जाएगा, लेकिन बर्तन से बाहर नहीं आएगा। लेकिन दूध थोड़ा सा सेंक लगा नहीं कि उबलकर झट आ जाएगा बाहर बर्तन से, और चूल्हे को कर देगा ठंडा। दूध जैसी हो तुम। अरे किधर ले गए बात को? पता नहीं अभी तुमने क्या कहा था, हैं? ताना दे रही थी मुझे, जैसे वो मच्छर काटते हैं ना, ऐसे काट रहे थे मुझे। बोले कभी कार उठाकर चंडीगढ़, कभी दिल्ली, हैं? ये कह रहे थे मुझे। और जब तुम मुझे कह रही थी कि मैं नाटकबाजी पर पैसे उड़ाता हूँ, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि छोड़ो, इस उम्र में क्या नाटकबाजी करनी है? भगवान का भजन किया करो। अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि छोड़ो ये पॉलिटिक्स, घुटने तुम्हारे कीर्तन करने लगे हैं, भगवान का भजन किया करो बैठकर। तो अरे दीपा, पता है तुम्हें इस पॉलिटिक्स की वजह से बाहर मेरी कितनी इज्जत है। भगवान ना करे अगर आप पर पड़ जाए कोई पुलिस केस, तो बचाने तो मैं ही आऊँगी। क्यों? मैं कोई अफीम बेचता हूँ जो मुझ पर को पुलिस का केस पड़ेगा? बोला वीर। दीपा, मेरा दिल कहता है तुम पर केस होगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। वीर, मुझे लगता है जैसे तू अपोजिशन वालों के पुतले फूंके जा रही है ना, पुलिस जल्दी ही तुम्हें पकड़ कर अंदर कर देगी। दीपा, और ये जो तुम पॉलिटिक्स को लेकर नाटक लिखते रहते हो ना, तुम आजकल जल्दी ही अंदर जाने वाले हो। अरे अगर नाटक लिखने ही है तो इश्क मोहब्बत के नाटक लिखा करो, फिर देखना ये लड़के लड़कियां कैसे भाग भाग कर तुम्हारे नाटक खरीदेंगी। वीर, कैसी सोच है तुम्हारी। जवानी में कभी अपने साथ पढ़ने वाली लड़की की ओर आंख उठाकर भी मैंने नहीं देखा। बुढ़ापे में अब मैं
ये इश्क मोहब्बत के नाटक लिखूँगा। चलो जो लिखना है लिखते रहो, पर मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है। किस बात की हैरानी हो रही है, हैं? कि मैंने क्यों तुम्हारी पॉलिटिक्स के बारे में कहा? ना 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 ना, ये नहीं कि हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी क्यों किए जा रहे हैं, जबकि बुद्धिमान कह गए हैं पति पत्नी एक रात के दो पहिए होते हैं, एक पहिया उखड़ जाए तो रथ चलता नहीं। फिर भी पता नहीं तुम्हारा स्वभाव ऐसे पहले तो कभी नहीं था, कभी तुमने मुझे रोका नहीं है, आज फिर क्यों मेरी पॉलिटिक्स को लेकर? क्या हुआ है तुम्हें? तो वीर ने एक ठंडी सांस भरी बोला, आज हमारे लाडले ने ऐसी बात कह दी कि। क्या बात कही? थोड़ा सा घबराए स्वर में बोली दीपा। कहता तुम दोनों अपने शौक के लिए घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। जी करता है किसी रात तुम जब दोनों हो सोए हुए तो मैं एक एक सिरहाना लेकर तुम लोगों के मुंह पर रखकर तुम्हारा काम कर दूं तमाम। दीपा सुनकर डर सी जाती है। यह कहा उसने? वीर और क्या? उस पगले का कुछ पता भी नहीं है। कुछ पल एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं, चुप से हो जाते हैं। दीपा कुछ पल चुप रहने के बाद, बात सुनो जी, हम दोनों छोड़ेंगे ये सब। वीर मेरा भी यही ख्याल है। दीपा आज से पॉलिटिक्स बंद। वीर मैं भी ये सर खपाना बंद करूँगा। दोनों सुबह शाम सैर करने नहर पर जाया करेंगे। हाँ कभी कभी फिल्म देखने भी चले जाया करेंगे। दीपा बोली। वीर नहीं, इस उम्र में फिल्म देखते अच्छे नहीं लगेंगे। दीपा क्यों? अच्छे क्यों नहीं लगेंगे? वीर हुआ पिछले महीने मैं एक फ़िल्म देखने गया था। फिल्म ज़्यादा ही रोमांटिक थी। हीरो ने जब हीरोइन को किस किया तो मेरे साथ बैठे लड़के लगे सीटियाँ बजाने और मेरी तरफ घूम घूम कर देखने लगे। मुझे कहने लगे, बापू एंजॉय करो, तुम भी एंजॉय करो। सुनकर मैं तो बीच में ही फिल्म छोड़कर भाग आया। दीपा सुनकर हंसने के उपरांत, चलो अब रसोई में चलते हैं और दोनों ही रसोई में जाकर चाय बनाते हैं और साथ में पकौड़े भी बनाते हैं। वीर जैसे उसे उठाना जा रहा हो, बोला, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा, लगता है बुढ़ापा आ गया। दीपा उसका हाथ पकड़कर उठाती हुई, अब मान गए बुढ़ापा आ गया। बात बात पर कह देते हो मैं कभी अभी बूढ़ा हुआ हूँ। वीर उसी तरह का मैं बूढ़ा नहीं हुआ, वो तो कभी कभी घुटने रह जाते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। मंच पर फ़ोन सुनते हुए वीनू का प्रवेश दुखी सा है। विंग में से डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। वीनू विंग बेल जाता, अभी ये कौन आ गया? एक लड़की मलिका और उसका पिता मनोहर लाल मंच पर आता है। दोनों को देखकर वीनू घबरा सा जाता है। वीनू उनको देखकर, आप? मनोहर मुस्कुराता हुआ, हमें देखकर घबरा क्यों गए भाई? वीनू नहीं, घबराया तो नहीं, पर आप हमारे घर। मनोहर तेरे मम्मी पापा को मिलने आए थे, बुला उनको। वीनू ऐसी क्या बात हो गई? मनोहर चिंता ना करो, हम तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करते, वैसे करनी तो चाहिए। जैसे तू मलिका की ओर देखकर
हमारी बेटी का पीछा करता रहता है, हमारे घर के आगे खड़ा रहता है ना। पता है हमें, आज तेरी मम्मी के साथ बात करनी थी हमें, लेकिन हम यहाँ कुछ और बात करने आए हैं। तुम्हारी मम्मी के साथ वो MLA की MP की टिकट के बारे में बात करने आए हैं। जाओ उनको बुला कर लाओ। बेनू, पर मेरी मम्मी ने तो पॉलिटिक्स छोड़ दी है। मनोहर, कमाल है, पार्टी उनको टिकट देने के लिए तैयार बैठी है, तुम कहते हो पॉलिटिक्स छोड़ दी। बीनू हैरान होकर, क्या मम्मी को टिकट मिल रही है? मनोहर, हम इस ज़िले के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट तुम्हारे घर ऐसे ही चले आए। बीनू, आप बैठे, मैं मम्मी पापा को बुलाकर अभी लाया। विंग में जाता है, मलका और मनोहर बैठते हैं। तो जनाब, यहाँ कड़ी 4 करते हैं ख़त्म, 5 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार नमस्कार।